हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बिना प्याज टमाटर लहसुन से बहुत ही टेस्टी चटपटे चने बनाने का तरीका बताऊंगा। और इन चनों के साथ में हम बनाएंगे ऐसे फूले फूले भटूरे जिनको आप इजीली आज के बाद घर पे बना पाएंगे। हर वो टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपके चने भी अच्छे टेस्टी बनेंगे और जो भटूरे हैं हर भटूरा एकदम गुब्बारे की तरह फूलेगा। और अब भटूरे देखिए बाहर से कितने सॉफ्ट हैं और अंदर से एकदम जालीदार भटूरे बने हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 700 ग्राम मैदा लिया है। मैदे को अच्छी तरह से मैंने छान लिया है। आधा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें चीनी ऐड कीजिए। चीनी डालने से भटूरों के ऊपर अच्छा कलर आता है। इसके साथ में इनको फुलाने के लिए आपने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड करना है। बेकिंग पाउडर ना हो आप बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को आप यहाँ पे मिक्स कर लीजिए। इसके साथ में आपने इसमें दही ऐड करना है। तो 2 बड़े चम्मच आप इसमें दही ऐड कीजिए। दही आपके पास थोड़ी बहुत खट्टी हो तो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। और 2 बड़े चम्मच आपने इसमें सूजी ऐड करनी है। बारीक वाली सूजी है वो भी डाल सकते हैं, मोटी सूजी का यूज़ भी कर सकते हैं। इससे ना भटूरे काफ़ी टाइम तक फूले रहते हैं, अच्छे खस्ता भी बनते हैं। इसके साथ में आपने पानी ऐड करना है। अगर आपने 700 ग्राम मैदा लिया होगा तो आप इसमें 350 ग्राम पानी ऐड कर सकते हैं। पानी के साथ मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और एक बार जब आप डो लगाएंगे पानी आपने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और इस तरह से मैदे को इकट्ठा कर लीजिए। जब मैदा इकट्ठा हो जाएगा कम से कम 20 से 25 बार आपने मैदे को इस तरह से पटकना है। ज़्यादा गूंदना नहीं, ज़्यादा गूंदने से हमारा जो डो है टाइट हो जाता है और जब हम भटूरे बनाते हैं वो बेलते टाइम में छोटे हो जाते हैं। इसके बाद आपने इसमें 1 छोटा चम्मच ऊपर से ऑयल डालना है ताकि हमारा जो डो है वो बॉल से ना चिपके। और इस तरह से फिर से आप इसको पटकिए। जब आपका डो चिपकने लग जाएगा तो आपने इसमें हल्का हल्का सा ऑयल लगाते रहना है। तो कम से कम 25 बार मैंने इसको पटक लिया है। इसके बाद आपने इसके ऊपर ना हल्का सा ऑयल लगा देना है ताकि हमारा जो डो है ऊपर से सूखे ना और जल्दी ये सेट भी हो जाए। इसके बाद आपने डो को किसी गीले कपड़े से कवर करके कम से कम 45 मिनट का रेस्ट देना है। इतनी देर में डो सेट हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने 300 ग्राम चने लिए हैं जिनको मैंने ओवरनाइट भिगो के रखा था। चनों को भिगोने से ना ये जल्दी बॉयल हो जाते हैं और अच्छे से पहले फूल भी जाते हैं। तो आपने भी इनको 6 से 8 घंटे तक पहले भिगो के रखना है। इसके बाद चनों को कुकर में डाल दिया है। इसके साथ में आपने थोड़े से खड़े मसाले ऐड करने हैं। 1 तेजपत्ता ऐड कीजिए, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 2 बड़ी इलायची ऐड करनी है, 2 से 3 आप इसमें लौंग ऐड कीजिए। इसके साथ में 2 छोटी इलायची मैंने ऐड की है। थोड़ा सा नमक भी साथ में डाल देना है आपने। खड़े मसालों के साथ चनों को बॉईल करेंगे, इनमें अच्छा फ्लेवर आ जाता है। इसके बाद आपने कोई कपड़ा लेना है, सूती कपड़ा ले लीजिए। इसमें आपने चाय पत्ती ऐड करनी है। तो देखिए 3 छोटे चम्मच मैंने इसमें चाय पत्ती ऐड की है। चाय पत्ती को कपड़े में अच्छी तरह से बांध लीजिए। अच्छे से बांधना है ताकि जो चाय पत्ती है वो चनों के बॉईल करते टाइम उसमें खुले ना। तो देख लीजिए इस तरह से आपने इसको गांठ लगा देनी है। और इस चाय पत्ती को भी आपने चनों में डाल देना है। ऊपर से कवर कर दीजिए और कवर करने के बाद आपने ना चनों को कम से कम 15 मिनट तक पका लेना है। अगर आपके चने अच्छे से भीगे होंगे 15 मिनट में पक जाएंगे। अच्छे से नहीं भीगे होंगे कम से कम 20 से 25 मिनट तक पकाना पड़ेगा। मसाला तैयार कर लेते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है। थोड़ा सा आपने इसमें कलर के लिए कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है। और 1.5 चम्मच आप इसमें धनिया पाउडर ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें जीरा पाउडर ऐड करना है। भुना जीरा पाउडर का यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। इसके साथ में कसूरी मेथी ऐड कीजिए। 1 छोटे चम्मच आपने इसमें रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड कर देनी है। आधा चम्मच आप इसमें आमचूर पाउडर ऐड कर दीजिए खट्टा करने के लिए। आप अनारदाना पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें ड्राई जिंजर पाउडर ऐड किया है, सौंठ पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। और आधा कप आपने इसमें पानी ऐड करना है। पानी के साथ मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। पानी के साथ मसालों को मिक्स करके पकाएंगे, मसाले आपके जलेंगे नहीं और अच्छे से वो सॉफ्ट भी हो जाते हैं। तो इनको 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब अपना ना डो चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे 30 मिनट हो चुके हैं। 30 मिनट के बाद हम इसके पेड़े बना लेंगे। मैंने आपको 45 मिनट का टाइम बताया था, तो 15 मिनट जो है पेड़ों को भी रेस्ट देंगे, तभी आपके भटूरे अच्छे से फूल पाएंगे। और ये देखिए 30 मिनट में हमारा जो डो अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब इसको थोड़ी सी आपने ना इस तरह से मुक्की लगा लेनी है। और इसके बाद आधा जो डो है उसको यहाँ पे आपने तोड़ लेना है। और भटूरे के जो पेड़े हैं उनको बनाने का भी एक तरीका होता है। जैसे हम रोटी के पेड़े बनाते हैं वैसे आपने पेड़े नहीं बनाने हैं, ठीक है। हल्का सा टेबल के ऊपर ऑयल लगा लेते हैं और इस तरह से आप इसका रोल बना लीजिए। अब इसका रोल बनाने के बाद आपने थोड़ा सा डो लेना है। ये देखिए इस तरह से इसको ना हाथ में जोर से प्रेस करना है और इस तरह से देखिए इसका पेड़ा निकल के तैयार हो जाता है। फिर इसी तरह से फोल्ड कीजिए और ये देखिए इस तरह से आप इसको दबाइए। तो इस तरह से आप पेड़े बनाएंगे, आपको पेड़े घुमाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और भटूरे बहुत ही अच्छी तरह से फूल जाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने पेड़े बना लिए हैं। अब इनको
स्टोर करने का तरीका बताता हूँ। आप इन पेड़ों को रात को ना बना के फ्रिज में रख सकते हैं, सुबह भटूरे बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से डो के पेड़े जो है वो सेट हो जाते हैं। देखिए ट्रे में मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया है ताकि जो पेड़े हैं वो ट्रे से ना चिपके, और इसके बीच में आपने इस तरह से सेट करके ना पेड़े लाइन में लगा देने हैं और इन पेड़ों के ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल लगा देना है ताकि ये सूखे ना ऊपर से। ऊपर आप ढक्कन लगा दीजिए, इनको अपना 15 मिनट का रेस्ट दीजिए या ओवरनाइट आप इनको स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 15 मिनट के बाद हमारे जो चने हैं अच्छी तरह से इनमें कलर भी आ चुका है चाय पत्ती का, और देखिए चने बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो चुके हैं। तो इस तरह से चनों को आपने पहले बॉईल कर लेना है। जो चाय पत्ती की पोटली है इसको निकाल दीजिए। खड़े मसाले जो हमने इसमें ऐड किए हैं वो भी अगर आपको दिख रहे हैं उनको आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसमें से आपने क्या करना है, जो चने हैं इसमें से 1/4 चने आपने एक बाउल में निकाल लेने हैं। बॉयल चनों का चौथा हिस्सा आप एक बाउल में निकाल लीजिए और बाकी चने आपने चाय पत्ती के साथ ही छोड़ देने यहाँ पे पानी में। अब जल्दी से तड़का भी तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई लिया है, 1 बड़ा चम्मच उसमें देसी घी ऐड करेंगे। आप देसी घी की जगह ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। घी जैसे गर्म हो जाएगा 1 छोटा चम्मच आपने इसमें साबुत जीरा ऐड करना है और 1 छोटा चम्मच आपने इसमें ना अजवाइन ऐड करनी है और थोड़ी सी आप इसमें हींग ऐड कीजिए। ये दोनों ही डाइजेशन के लिए बढ़िया होते हैं। और साथ में यहाँ पे मैंने थोड़ी सी धनी की डंठ ली है, थोड़ा अदरक और 2 मैंने हरी मिर्च ली है। तो इनको आपने ना तड़के में पहले पका लेना है। अदरक, हरी मिर्च और धनिया की डंठल को अच्छी तरह से पका लीजिए। धनिया की डंठल नहीं है स्किप कर सकते हैं, बट हो तो ज़रूर डालिएगा, ठीक है। अब आपने इसके बाद इसमें मसाले ऐड कर देने हैं और गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। हाई फ्लेम में आपने मसालों को तब तक पकाना है जब तक मसाले पकने के बाद ऑयल छोड़ना शुरू ना कर दें। तो देखिए मसालों ने यहाँ पे पकने के बाद अच्छी तरह से ऑयल छोड़ दिया है। इसके बाद आपने जो थोड़े से चने निकाल के रखे होंगे बाउल में वो ऐड कर देने हैं और इन चनों को मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आपने इनको अच्छे से मैश कर लेना है, क्योंकि प्याज टमाटर का यूज़ नहीं है तो ग्रेवी कैसे बनेगी, ग्रेवी चनों से ही बना के हम तैयार करेंगे। ये देखिए अच्छे से मैंने चनों को मैश कर लिया है और इनका एकदम स्मूथ पेस्ट सा बन चुका है। अब आपने इसमें ना जो बचे हुए चने हैं वो भी ऐड कर देने हैं और इन चनों को भी अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर लीजिए। और एक बात, ये जो चने हैं खाने में ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते, क्योंकि ब्रेकफास्ट में इनको ज़्यादातर सर्व करते हैं तो ज़्यादा तीखा नहीं बनाया जाता है। अब आपने इसमें ना ऊपर ढक्कन लगा देना है। इसमें पनीर डालेंगे थोड़ा सा, तो एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है। ऑयल की जगह बटर का यूज़ कर सकते हैं और इसमें छोटे छोटे क्यूब्स में कटा हुआ पनीर डालना है। ऊपर से हल्का सा नमक स्प्रिंकल कीजिए, थोड़ा सा हल्दी पाउडर स्प्रिंकल करना है और गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। हाई फ्लेम में आपने पनीर को हल्का सा ना शैलो फ्राई कर लेना है। शैलो फ्राई करके पनीर को डालेंगे चनों में, पनीर ना टूटेगा नहीं और इसमें एक अच्छा टेस्ट भी आ जाता है। तो देखिए पनीर के बाहर से कलर आ चुका है और यहाँ पे मैंने चनों को मसालों के साथ 5 मिनट तक पका लिया है। इसके बाद इसमें शैलो फ्राई किया हुआ पनीर ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए सारे का सारा पनीर मैंने डाल दिया और पनीर का जो वेट है वो 200 ग्राम है। यहाँ पे अच्छी तरह से चनों के साथ पनीर को भी मिक्स कर लीजिए। तो ये हमारे बहुत ही टेस्टी चटपटे चने तैयार हो चुके हैं। अब जल्दी से भटूरे बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने भटूरों को 15 मिनट का रेस्ट दिया था और इसके बाद आपने एक पेड़ा लेना है, हाथ से थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए और ये देखिए बेलन की सहायता से इस तरह से आपने इसको बेल लेना है। अगर आपका जो भटूरा थोड़ा छोटा होता है उसको क्या करना है, हाथ से हल्का हल्का सा इस तरह से प्रेस कर दीजिए और देखिए बड़े सॉफ्ट हैंड से आपने इस तरह से इसको उठाना है और इसको गरम गरम तेल में डाल दीजिए फ्राई करने के लिए। अब कई बार हमारे भटूरे ऐसे ही फूलते हैं, तो इस तरीके से आप भटूरे बना सकते हैं। हल्का सा मैदा डस्ट कीजिए, पेड़े के बाहर से थोड़ा सा आपने मैदा लगाना है। बट इस तरीके से क्या होता है, कई बार ना तेल खराब हो जाता है, बट कई बार हम परेशानी में रहते हैं ना कि भटूरे फूल नहीं रहे हैं। तो इस तरह से भटूरे को बेल लीजिए। बेलने के बाद आपने इसको ना हाथों के ऊपर इस तरह से उठा के हल्का सा घुमा लेना है ताकि इसके बाहर से सूखा मैदा लगेगा पूरी तरह से निकल जाए और हमारा जो तेल है वो खराब ना हो। और इसके बाद आपने इसको इस तरह से पकड़ना है और इसको गरम गरम तेल में इस तरह से डाल दीजिए। तेल आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए। स्पाइडर से आपने इसको देखिए इस तरह से प्रेस करना है और इसके ऊपर गरम गरम तेल डालते जाना है। तो ये दूसरा तरीका है, अगर आपके भटूरे ना ही फूलें तो इसका यूज़ आप कर सकते हैं, नहीं तो पहले तरीके से आपने भटूरे बना के तैयार करने। और देखिए जैसे आप इसके ऊपर तेल डालते जाएंगे अच्छी तरह से फूल जाएगा। इसको गर्मा गर्म आप सर्व कर दीजिए। मैंने छोटे साइज में भटूरे बनाए क्योंकि घर में ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं करते हैं, छोटे साइज में भटूरे बना सकते हैं। और ये दूसरे तरीके का भटूरा हमने बनाया था, देखिए जिसका मैदा हमने लगाया था। तो इस तरह से आप इसको भी फुला लीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।